इतिहास के पन्नों में वर्णन आता है, एक मित्रता है द्रुपद और द्रोण की। जब द्रोण अपने मित्र द्रुपद से मिलने के लिए गया तो ये कह दिया था द्रुपद ने कि एक राजा की और रंक की फक्कड़ की क्या मित्रता, वो तो गुरुकुल की बात थी, भूल जा, अब मैं तेरा मित्र हूं, जा। अपमानित करके द्रोणाचार्य को वापस भेज दिया था द्रुपद ने। पर एक मित्रता लोगों ऐसी भी आती है कि जब सुदामा दरवाजे पर चल कर के आया है और जाकर के द्वारपालों ने कृष्ण को बताया है कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर आया है और अपने आप को आपका मित्र बताता है, उसकी हालत भी बताई, पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, मुख पर उसके दरिद्रता है और नाम बता रहा है। बोलो, अच्छा कृष्ण भी द्रुपद की तरह ही बोल देते, पर क्या कहा, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। ऐसी मित्रता कि अपने मित्र के लिए दौड़े चले गए कृष्ण नंगे पैर। पटका कहीं गिरा है, ओहो कहते हैं अंगवस्त्र कहीं गिरा है और दौड़े जा रहे हैं, रुक्मणी पीछे पीछे हैं। और जब अपने मित्र को देखा और देख करके कहते हैं गले मिले हैं, द्वारिकाधीश गले मिलकर के पैर धुलवाए तो पैरों में इतने कांटे लगे थे कि वो कांटे निकालते निकालते इतने टप टप आंसू गिर रहे थे कृष्ण के। कई सारे कवियों ने ये लिख दिया कि पानी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसुओं से ही पैर धो दिए अपने मित्र के, और 1 महीने तक अपने पास रखा, रोज नए नए वस्त्र, नई सेवा, और अपनी बराबर में बैठाते हैं कृष्ण। 1 महीना जब पूरा हुआ तो सुदामा ने कहा भैया तेरी भाभी भी अकेली है घर पर, बहुत दिन हो गए, अब तो दे इजाजत।
बीच में कई बार मांगी पर कृष्ण मना कर देते थे, लेकिन जब 1 महीना पूरा हुआ बोले हाँ भैया अब नहीं रोकूंगा, अब तुम जाओ। और कहते हैं रथ पर बैठा करके बड़े शानो शौकत के साथ सुदामा को विदाई तो दे दी कृष्ण ने, पर गिन्नी थोड़ा दी एक भी सोने की वो नहीं दी, ना पूछा उससे। अब हुआ क्या, पत्नी ने भेजा था, सुशीला नाम था सुदामा की पत्नी का। तो जब यहां से चला तो मन में क्या आया, किसी ने कहा भगवान की भक्ति कैसे होगी, बोली 1 और 1 2 रोटी खा करके होगी, भूख लगी हुई थी उसे। तो यहाँ पर सुदामा का ध्यान तो वही था ना, भाई मैं इतना दरिद्र हूँ, मेरी कुछ दरिद्रता को दूर कर दे, कुछ दे दे। पर यहाँ तो उसने कुछ भी नहीं दिया इसको, खाली रूखी सूखी विदाई दे दी। तो मन में क्या चल रहा है, मैं पहले ही बोल रहा था अपनी पत्नी को, इन औरतों की बातों में आना ही नहीं चाहिए, पता नहीं कैसी कैसी पट्टियाँ पढ़ाती है ये। और रही खुई जो इज्जत थी वो भी सारी चली गई। 1 महीने रख के ऊपर से तो मुझे चमकाता रहा, पर एक बार भी ये नहीं पूछा बैठ करके कि भाई तेरी हालत क्या है, तू इतनी गरीबी में आया, सब ठीक ठाक भी है और द्वारिकाधीश कहता है अपने आप को। ओहो, ये बातें सोचता सोचता सुदामा घर पहुंचा, पर जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां क्या खड़ा हुआ था लोगों, महल। सुदामा ने कहा लो हो गया सत्यानाश, मैं तो 1 महीना वहां बैठा रहा, मेरी तो रही खुई झोपड़ी पर भी कब्जा कर लिया किसी ने, वो भी चली गई। चिल्लाया सुदामा। कहते हैं ऊपर से एक स्त्री बिल्कुल रानियों की तरह सजी धजी, रेशमी साड़ी पहने हुए, सोने के गहनों से लदी है ऊपर तक नीचे तक, वो आवाज सुन करके कहती है स्वामी ठहरो तो सही। एक बार को तो सुदामा ने देखा, पहचान नहीं पाया, क्योंकि जब माताएं ब्यूटी पार्लर से निकलती है ना तो कई बार तो घर वाले भी बहन जी कह के नमस्ते कर देते हैं, वो भेस ही बदल देती है पूरा। तो सुदामा भी यही बोलने वाला था, बहन जी आप कौन। पर जब उसने स्वामी शब्द का प्रयोग किया तो समझ गया स्वामी तो मेरी पत्नी बोल सकती है। ओहो, पत्नी की तरफ देखा लोगों, कहीं दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं था क्या हो जाएगा। पत्नी की तरफ देख करके कहता है अब समझ में आया, मुझे तो भेज दिया वहां और मेरी पीठ पीछे पता नहीं किस साहूकार के साथ मिलकर के सोने में लदी पड़ी है सेठानी बन करके, क्या यही थी तेरी चाल। इसने कहा बुद्धि तो नहीं खराब हो गई तुम्हारी, अरे कृष्ण जैसे विद्वान के पास रह करके आए हो, ऐसी बातें करते हो, किसी सेठ से नहीं मिली, पर सेठों का सेठ अगर कोई है तो वो तुम्हारा मित्र कृष्ण है, जिसने ये सारा कार्य यहाँ पर करके हमारी सारी दरिद्रता को दूर किया है। सुदामा को तब समझ में आया अपने यार का वो बर्ताव, कि मेरा यार ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है जिसने दाएं हाथ से मेरे लिए किया तो जरूर, पर मुझे पता, बोलो, ऐसी मित्रता लोगों पैसे से नहीं मिलती। और आइए अंत में कह दूं बस कि कुल मर्यादा खानदान की लाज मिले ना पैसे से, बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से, बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से, कुर्बानी रंग लाती है सही राज मिले ना पैसे से, गीत मिले संगीत मिले आवाज मिले ना पैसे से, आज गीत मिले संगीत मिले आवाज मिले ना पैसे से। एक धर्मशील और तपवादी, एक धर्मशील और तप
भगत मिले भगवान मिले ना, पैसे से जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना, पैसे से। एक धर्मशील और सत्यवादी इंसान मिले ना पैसे से। महर्षि दयानंद को उदयपुर के राणा ने यह कहा था, मंदिर के महंत बन जाओ। ऋषि दयानंद ने कहा, संपत्ति से प्यार होता तो अपने पिता की संपत्ति को ठोकर मार के क्यों आता, नहीं चाहिए। उसने कहा, देख लो देख लो ऋषिवर, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला राणा के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। एडी पर घूम गए थे ऋषि दयानंद और घूम करके कहा था, राणा देखना मुझे नहीं है, देख तू ले। क्या देख ले? अगर इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला राणा के सिवा दयानंद को कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तो तेरी इतनी बड़ी संपत्ति को ठोकर मारने वाला दयानंद के सिवा तुझे भी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये तू देख ले, मुझे नहीं देखा। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और अंतिम पंक्ति में क्या कहा, दवा मिलेगी पैसे से, आराम मिले ना पैसे से, एक सुगड़ सुहानी पतिव्रता सी नार मिले ना पैसे से। लड़के लड़की मिल जा बहुत पर, राम मिले ना पैसे से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसे से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसे से। गुरु भले मिल जा पैसे से, गुरु भले मिल जा पैसे से, पर ज्ञान मिले ना पैसे से। ओ, ओ, मंदिर मिल जा, भगत मिले भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। ओ, मंदिर मिल जा, भगत मिले, मंदिर मिल जा, भगत मिले। ये सारी चीजें व्यक्ति को अपने पवित्र आचरण, श्रेष्ठ कमाई से करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। ये व्यक्ति को किसी बाजार शॉपिंग मॉल में खरीदने से बोलो मिलती नहीं। इसलिए धन आवश्यक है, लेकिन जीवन में धन तभी सही फल देता है जब उसका संबंध धर्म से बोलो जुड़ जाता है। इसलिए हम संध्या में क्या कहते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। वहाँ धर्म को पहले रखा। तो आओ हम ये कमाई भी कमा करके चले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करती हूँ। इति ओम शांति।